चलिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं जेएनवी क्लासेस सेनावसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच टीएचपी को, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं तो देखिएगा, सुनिएगा। आज अपन बात करेंगे 2025 में जो 24 तारीख को अपना पेपर आने वाला है। क्या आने वाला बेटा? 24 तारीख को अपना जो 23 तारीख को जो पेपर होने वाला है। कौन सा पेपर होने वाला? 23 तारीख को, 23 दिसंबर को जो अपना एग्जाम है, जेएनवी पेपर फर्स्ट, जो कि आपकी क्लास 6 वालों का जो एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल उसका गेस्ट पेपर। यानी गेस्ट पेपर का मतलब होता है समान पेपर। कौन सा पेपर होने वाला है? समान पेपर। यानी 100 पेपर अपने 2025 का, 2025 में जो पेपर आने वाला है, सेम टू सेम इन्हीं प्रश्नों में से वो सवाल आएंगे। जिस दिन आप 13 दिसंबर के दिन बैठोगे, उस पेपर में यही प्रश्न आएंगे जो आज अपन इसको सोल्व करवाएंगे। देखिए, एकदम इसी में से आएगा, इसमें से कोई भी उल्टा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। यहाँ पे सेम टू सेम यही आएगा। समझ में आ गया? और आपको इसको अच्छे से देखना है और आपको इसमें से 80 में से 80 नंबर लाने। क्या लाने बेटा? 80 नंबर लाओगे। अगर आपके 80 प्रश्न राइट करोगे तो आपको कितने नंबर आ जाएंगे? 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है? और 100 नंबर में से लगभग अपने 95 नंबर, 98 है कि नहीं, या फिर अपने 85 से ऊपर नंबर आएंगे तो अपना सिलेक्शन होगा। ये बात याद रखना। और इस पेपर का ऑफलाइन टेस्ट यहाँ पर होगा मंडे को। कब? मंडे को इसका पेपर होगा। ठीक है? सभी अपनी ओएमआर शीट स्वयं लेके आएंगे। आई बात समझ में? सभी अपनी ओएमआर शीट लेके आएंगे। तो चलिए, आज अपन इस क्लास की शुरू करते हैं। ले लीजिए, यहाँ पे दे लीजिए ऑफलाइन बैच जो होने वाला है, 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी तारीख से होगा? 15 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अपने आस पड़ोस में जो भी भाई बहन है जो कि नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, नवोदय स्कूल में जाना चाहते हैं, उनको ये सूचना दे देना कि 15 तारीख को ये बैच नया स्टार्ट हो जाने वाला है। 15 दिसंबर को अपना कौन सा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अपन बेसिक से लेकर टॉप तक पढ़ाएंगे, जिसमें मेंटली, गणित, हिंदी और सबका अध्यापन अपन करवाएंगे। ठीक है? अब जितने भी अपने सगे संबंधित में जो है, जिनको भी अगर लगता है कि उसको इसमें एडमिशन लेना है, तो वो यहाँ पे आ सकता है और अपने नीचे दिए गए नंबर, जो नीचे पट्टी अपनी ग्रीन चल रही है, उस पट्टी पे जो नंबर दिए हुए हैं उसमें फोन करके आपको अपनी सीट बुक कर लेनी। ठीक है? चलिए, अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, आज की क्लास में अपना सबसे पहला सवाल कौन सा होने वाला? देखिए, सबसे पहले अपन पेपर की बात करेंगे। कौन सा पेपर होने वाला आज का? तो देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे पेपर आ चुका है। बिल्कुल सेम एज इट इज यही सवाल आएंगे जो कि ये पेपर पूछा था। देख लीजिए, जो पहले परीक्षा हुई थी अपनी 12 अप्रैल 2025 में, ये परीक्षा हुई थी फेज, यानी परीक्षा की तिथि थी 12 अप्रैल 2025। मतलब जब आपसे पहले जो क्लास लगी है, जब आपका एडमिशन होगा, जो आप जाओगे तो वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे? 6th-7th क्लास में चले जाएंगे। तो उन बच्चों ने यही पेपर खास करके अपने आप को 6 में एडमिशन दिलवाया था। ठीक है? और आपको इसी पेपर को आज सोल्व करना है, जो कि पिछले साल पूछा गया है। पिछले साल मतलब 2025 में ही पूछा गया था। और पेपर किस प्रकार से आता है? पेपर बिल्कुल इस प्रकार से ही आएगा। आई बात समझ में? पेपर पे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा। अपने देखिए, 100 पेपर 2025 2 अप्रैल में पूछा था 2025 में, यानी अप्रैल को पूछा गया सवाल। जैसे कि अप्रैल 2025 में जो एग्जाम हुआ था वही पेपर अपने पास में है। ठीक है? अब देख लीजिए, परीक्षा तिथि कौन सी थी? 12 अप्रैल को हुआ था एग्जाम। कब हुआ था? 12 अप्रैल को हुआ था। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपने पास में क्या आ रहा है? मानसिक योग्यता पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, यानी पैटर्न के सवाल सबसे पहले आएंगे। ठीक है? सभी को ये पता है ना, सबसे पहले पैटर्न के सवाल आएंगे, है कि नहीं? अब देखिए, खंड फर्स्ट है अपने पास में, मानसिक योग्यता एवं परिरक्षण, यानी अपने दिमाग की योग्यता को निकालने के लिए सवाल दिए हुए 1 से 40 तक। ठीक है? कोई भी आवाज नहीं करेगा, 1 से 40 तक इसके सवाल दे रखे हैं। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले अपन इस प्रश्न को पढ़ेंगे। निर्देश पर लेना है। सबसे पहले, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए हुए, कौन कौन से? ए, बी, सी, डी दर्शाए गए। ठीक है? ये चित्र क्या है? दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। किसी न किसी विधि से क्या है? एक समान है, मतलब आपस में क्या है? समान। अब जबकि एक चित्र जो है वो उनसे भिन्न है।
एक चित्र क्या है उनसे भिन्न है, तो आपको उस आकृति को निकाल के आपको अपनी OMR में गोला लगाना है। ये बात समझ में। और इसी प्रकार के सवाल आपको जब 13 दिसंबर को जो पेपर होगा उसमें भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली आकृति अपने पास में क्या दे लीजिए, सबसे पहला प्रश्न अपने पास में दे लीजिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पे क्या दे रखा है ये देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा आपको एक आकृति दे रखी है जेड, क्या दे रखी है बेटा, जेड देखिए। अब जेड की इस वाले डॉट पे लगा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में ये आकृति फिर इसकी प्रकार से इस प्रकार से आकृति दे रखी है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डॉट लगा है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से ये आकृति दे रखी है, उसके ऊपर क्या है, बीच में डॉट लगा है। अब फिर से ये आकृति दे रखी है, उसके बाद में क्या लगा है, इसकी बैक साइड में डॉट लगा हुआ। अब मुझे यहाँ पे ये बताना है इसमें से कौन सी आकृति अलग है, इसमें से कौन सी आकृति अलग होने वाली है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिसको भी इसका आंसर आ गया वो कमेंट में लिख देगा कि किसी को मान लो ए आ गया, किसी का बी आ गया, किसी का सी आ गया है कि नहीं। क्विज के रूप में आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसका आंसर ये आने वाला है। तो इसका आंसर मुझे विशाल कटारा बताएगा कि क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इस क्लास की जो ऑफलाइन क्लास में बैठा है विशाल कटारा, वो अपने इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या आंसर सही होने वाला है। सी आंसर, वेरी गुड। हाँ राजकुमार जी क्या आंसर सही है, सी आंसर सही है। क्यों सही है सी आंसर ये बताओ, तो मैं बता देता हूं आपको सी आंसर क्यों सही है। देख लीजिए यहाँ पे बैक साइड पे ही गोला लगा है, यहाँ पे बैक साइड पे गोला रखा और यहाँ पे बैक साइड पे गोला रखा, मतलब ये तीनों आकृति क्या आपस में समान है, परंतु ये जो आकृति है इसके बीच में गोला लगा है, इसलिए ये क्या हुआ, अलग आकृति होगी। समझ में आ गया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। अब दूसरे प्रश्न में दे लीजिए कोई ना कोई ऐसी आकृति होगी जो भिन्न होगी, कोई ना कोई ऐसी आकृति होगी जो क्या होगी, भिन्न होगी। इनमें से कौन सी आकृति अलग है ये आपको बताना है, इनमें से कौन सी आकृति अलग है ये आपको बताना है। दे लीजिए यहाँ पे दे लीजिए एक वी दे रखा है, क्या दे रखा बेटा, वी दे रखा, और इसके बाद में क्या दे रखा, डब्ल्यू दे रखा, ठीक है। और इसके बाद में डब्ल्यू के बाद में ये आकृति एम जैसी दिख रही है कि नहीं। इसके बाद में फिर से एक आकृति दे रखी है, वो भी डब्ल्यू जैसी दिख रही है, ठीक है नहीं। अब इसमें से कौन सी आकृति अलग होगी ये आपको बताना है। अब इसमें से कौन सी आकृति अलग होगी ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी आकृति यहाँ पे अलग होने वाली है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर ए बी सी डी जो भी है भर दो, है कि नहीं। आपको अपना नाम लिखना है और सामने उसका आंसर लिख देना, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर अपनी ऑफलाइन बैच में बैठा हुआ वंश डोडियार बताएगा। वंश कौन सी आकृति गलत है, यहाँ पे सी है, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आकृति जो है इसका मुंह खुला मुंह आगे है, इसका भी खुला मुंह आगे है और इसका भी खुला मुंह कहाँ है, आगे है, परंतु ये आकृति का सबसे पहला खुला मुंह क्या है, नीचे की तरफ है, इसलिए ये क्या हुई, अलग होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही क्लास, समझ में आ रही है नहीं आ रही, अच्छी लगेगी क्लास, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं इनके अपने इस प्रकार के कितने कौन 4 सवाल होंगे, कितने होंगे बेटा, 4 सवाल होंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास आपको YouTube पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे देखिए पिछली क्लास में अपने 2002 से लेकर 2025 तक पैटर्न, जितने भी पैटर्न पूछे हैं उन सब की क्लास मैंने YouTube पे अपलोड कर ली, ठीक है। एक बात समझ में, जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहले 1 2 3 बार ये वीडियो देख लेना आपको, ठीक है, जिससे आपकी क्या है सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब तीसरे प्रश्न में देख लीजिए यहाँ पे एक तीर जैसे 7 दे रखा है और 7 क्या लगा है, तीर लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला भी क्या है, एक आकृति है जिसके ऊपर क्या लगा, तीर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक आकृति है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी भी आकृति के ऊपर क्या लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, इस प्रकार से उल्टा। अब बताइए मुझे यहाँ पे कौन सी आकृति अलग होने वाली है, बताइए मुझे यहाँ पे कौन सी आकृति अलग होने वाली, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो सर ये वाली आकृति सही होने वाली। मतलब आप 2025 में पूछे हुए सवालों को हल कर रहे हो, ठीक है। जो आपसे पिछले बैच में, यानी पिछले बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोल्व करने वाला हो। जल्दी से बताओ मुझे, मोहित खराड़ी बताएगा इसका आंसर क्या होने वाला, बी आंसर। बी आंसर क्यों सही है, क्योंकि देख लीजिए ये भी 7 है, ये भी 7 है उल्टा, और ये भी उल्टा 7 है, ठीक है, परंतु ये 7 नहीं है, ये तो कुछ और ही दिख रहा है कि नहीं। इसीलिए कौन सी आकृति सही होने वाली अपने पास में, बी आकृति सही होने वाली, ठीक है। देख लीजिए ये पार्ट 1 है जिसमें अपन ये सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी आकृति यहाँ पे देख लीजिए 4th नंबर की आकृति, 4th नंबर की आकृति में क्या पूछा, देख लीजिए 4th नंबर की आकृति में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया,
और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। मतलब इन 4 चित्रों में से एक चित्र क्या है, अलग है। अब मुझे ये बताना है, न्यू स्टूडेंट बताएगा जो नया बैच में एडमिशन ले चुका है अभी वर्तमान के रूप में। अब डी, वेरी गुड, ये देख लीजिए अभी आया है बच्चा, नया एडमिशन है, उसको इस साल वाला एग्जाम नहीं देना है, पिछले साल में जो पेपर होगा उसका एग्जाम देगा, फिर भी वो इस क्लास में अटेंड देता है और उसने अपना उत्तर बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, ये होती है क्लास। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? आएगा, और भी आएगा। देखिए इसी प्रकार मैं आपको अंक गणित भी सिखा लूंगा, इसी प्रकार विनोद जी सर आपको हिंदी भी अच्छे से पढ़ाएंगे और इस पेपर को आपको 80 प्रश्नों को अच्छे से बताएंगे और 80 प्रश्न में से 80 प्रश्न आप सोमवार को राइट करके चले जाओगे। और ठीक है, हाँ, बाकी बात अपन बात करेंगे ऑफलाइन क्लास की। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। यहाँ पे भाग फर्स्ट के अपन जो प्रश्न थे उसको अपन ने कर दिया। ठीक है, अब बात आती है दूसरे भाग की। अब दूसरे भाग के प्रश्न मैंने स्क्रीन बोर्ड पे ले आया हूं, देख लीजिए यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है आपको। मैं यहाँ पे शायद चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। अब सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना, सीधा उत्तर देने के लिए नहीं जाना है, समझे? जितने भी ये निर्देश दे रहे, अब भाग सेकंड में कितने प्रश्न ले लिए, 5 से लेकर 8 प्रश्न क्या है, भाग सेकंड के। ठीक है, 5 से लेकर 8 प्रश्न क्या है, भाग सेकंड के। अब क्या पूछ दे लीजिए, निर्देश पूछा है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 5 से 8 निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। ठीक है, अब मतलब एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है और उसके सामने ABCD 5 उत्तर चित्र दिए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर आकृति कितनी बना रही है, यहाँ पे 5 बन रही। कितनी बन रही है, 5 बन रही। एक तो क्वेश्चन वाली आकृति होगी, उसके सामने 4 आंसर दिए और 4 आंसर में से एक आंसर अपन को टिक करना है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। अब यहाँ पे उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप है, मतलब जो चित्र आपको प्रश्न में पूछा वही चित्र आपके ऑप्शन में होगा, उसी को आपको देख के उसका ऑप्शन भरना है कि नहीं? आसान, बिल्कुल मुफ्त के सवाल है यहाँ पे। देखिए अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न चित्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, इसके इस साइड वाले कोने में कलर भरा हुआ है और उसके सामने वाले कोने का एक कोण बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी कोना बराबर जा रहा है कि नहीं, परंतु इसमें साइड वाले दोनों कोने क्या है, भरे हुए कोण के। ठीक है, अब ये वाला भी चित्र बराबर है, परंतु इसके इस साइड में कोना भरा हुआ है। अब ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ भिन्न है, इसमें कुछ भिन्न है। इन C और D के बीच में कोई ऑप्शन अपना छिपा हुआ है, C और D के बीच में अपना कोई ऑप्शन छिपा हुआ है। हाँ बताइए जल्दी से, लक्षिता बताइए। सी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ये सर्कल, देखिए यहाँ पे कोण कटा हुआ बराबर है और ये सर्कल इस तरफ है। अब देखिए यहाँ पे कोण कटा हुआ पर तो सर्कल ये नीचे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही होने वाला, बिल्कुल करेक्ट है। बड़े आगे अपन, मजा आ रहा नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए, जिसको भी समझ में आ रहा है ये वीडियो देख रहा है वो लाइक कर लेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपन छठे सवाल की। अब छठे सवाल में क्या पूछा, देख लीजिए छठे सवाल में क्या पूछ रहे, देख लीजिए प्रश्न चित्र दिया हुआ है आपको। ये इस प्रकार सा चित्र है, यहाँ पे देखिए इसके कोने पे कलर है, क्या है, इसके कोने पे कलर है और यहाँ पे इसकी आकृति के ऊपर क्या है, बिंदु लगा हुआ है। अब सीधी बात है, ये इसका आंसर तो कुछ कोई भी दे सकता है, इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है। निशांत बताएगा मेरे को, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? इसके ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है, इसके अंदर डॉट लगे हुए, इसके सर्कल नीचे राइट है, मतलब ये इसका आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन रहने वाला है। ये 2025 में पूछे हुए सवाल है, जो कि पिछला पेपर, आपका जो पेपर होगा उससे पहले जो परीक्षा हुई थी नवोदय की, वो परीक्षा का पेपर आज अपन सोल्व कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखिए जिस दिन आपका 13 दिसंबर को पेपर होगा उसी शाम को मैं आपका पेपर भी सोल्व करके बता दूंगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर मेरा सही। फिर आइडिया लगाएगा आज के बाद, ओ सर मेरा तो 78 राइट हो रहे हैं, 2 ही गलत हो गया 80 में, फिर लड्डू खाएगा अलग से ला के। तो कल मैंने आपको लड्डू दिए थे नहीं दिए थे पीछे 3-3। हाँ चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे दे लीजिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे एक घर दे रखा है, क्या दे रखा बेटा, घर दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ये जो आकृति बिल्कुल समान है, देखिए इसकी आकृति के आगे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और एक आकृति जो है वो इस तरफ लगी हुई है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला, कौन बता सकता है? जल्दी से अपने दिमाग को घूरो यहाँ पे। हाँ, इसका आंसर मुझे बताएगा मोहित पाटीदार बताएगा। हाँ मोहित तुम बताओगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये होती है कला। आपने देख लीजिए 2025 में पूछे हुए सवाल को बिना हिचकिचाते हुए बोल दिया, और कई सारे बच्चे जो होंगे जो बिना पढ़े हुए आएंगे तुम्हारे साथ में एग्जाम देने के लिए, और वो उस पेपर में जहां पैटर्न लेके ही बैठेंगे सबसे पहले, और पैटर्न में ही देखेंगे अरे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उसमें वो पूरा टाइम निकाल लेंगे।
है कि नहीं। और तुम्हारे पास चांस है क्योंकि तुमने पैटर्न अच्छे से पढ़ा और तुम घोड़े की रफ्तार से भागोगे और घोड़े से की रफ्तार से आप क्या करोगे, 40 प्रश्न पैटर्न के पूरे कर दोगे और 20 प्रश्न हिंदी के पहले पूरे कर दोगे, उसके बाद में गणित लेके बैठोगे 20 प्रश्न वाली। समझ में आया? हाँ, फिर गणित में धीरे धीरे पेपर सोल्व करना, सवाल निकालना, फिर आपके हल हो जाएंगे, फिर आपके नंबर आ जाएंगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन का यही फंडा है, इसके अलावा कोई फंडा नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न का यह ऑप्शन राइट था। ठीक है, अब 8वें प्रश्न का उत्तर मुझे विशाल कटारा बताएगा। 8वें प्रश्न में क्या पूछा देख लीजिए विशाल, यहाँ पे त्रिभुज दे रखा, उल्टा त्रिभुज दे रखा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे उल्टा त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा बेटा? उल्टा त्रिभुज दे रखा है। अब इसमें से उल्टा कौन सा है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसका समरूप कौन सा है बताइए, इसका समरूप कौन सा हो सकता है? नहीं, गलत है। हाँ, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ए इज ए करेक्ट आंसर। चले अपन आगे, चलिए अब अपन आते हैं दूसरे सवाल में। बातें करोगे क्लास का मजा नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। अब आते हैं अपन तीसरे भाग में। अब तीसरे भाग क्या पूछा देखिए, तीसरे भाग का आंसर निकालेंगे अपन। बातें नहीं करोगे, हाँ, तीसरे भाग में आ जाइए अपने पास। तीसरा भाग क्या बोल रहा है लीजिए, पहले प्रश्न को पढ़ना आराम से। देख लीजिए प्रश्न क्या बोल रहा है, निर्देश दे रखे प्रश्न संख्या 9 से 12। प्रश्न संख्या 9 से 12 निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है। क्या दिया है? निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। क्या है? एक भाग लुप्त है, यानी एक टुकड़ा गायब है। आई बात समझ में? एक मान लो एक ताला है जिसका एक टुकड़ा गायब है, वो ताले में फिट करोगे तो वो सोना निकल जाएगा। आपने देखी नहीं, मूवियां देखते नहीं तो इसी प्रकार दिए गए प्रश्न उत्तर चित्रों में ए बी सी डी पर गौर करें। आपको सामने जो प्रश्न चित्र दिए हुए ए बी सी डी पर क्या करना, गौर करना तथा उस उत्तर चित्र का पता लगा जो बिना दिशा परिवर्तित किए सभी प्रश्नों पैटर्न को पूरा करता है। करने के लिए चित्र को लुप्त भाग में दिखाया जा सकता है। अब मेरे को इसका आंसर बताना है। सबसे पहले एक बच्चा जाएगा, पानी लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ एक बार लेके आओ। राजकुमार जाना बेटा। हाँ, यहाँ पे दे लीजिए, बातें नहीं, यहाँ पे दे लीजिए, ये प्रश्न चित्र दिया हुआ आपका दे लीजिए। यहाँ पे इसकी कौन सी आकृति फिट होने वाली दे लीजिए। यहाँ पे इसकी कौन सी आकृति फिट होने वाली है आपको बताना है। यहाँ पे इसकी कौन सी आकृति फिट होने वाली है आपको बताना। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी आकृति फिट होने वाली है। कमेंट करके बताओ जल्दी से कौन सी आकृति फिट होने वाली। मोहित खराड़ी बता रहा है कौन सी आकृति फिट होने वाली बेटा, डी। क्या डी ऑप्शन सही है? क्या डी ऑप्शन सही है? यस, करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है देख लीजिए, यहाँ पे ये जो देख लीजिए ये वाला बॉक्स बन रहा है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और उसके बाद में फिर से एक बॉक्स बन रहा है, देख लीजिए इस प्रकार से फिर से एक बॉक्स बन रहा है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, तो ये बॉक्स कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का बॉक्स कहाँ पे बना हुआ है देख लीजिए बेटा, इस वाला बॉक्स कहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दे लीजिए अपने पास में दे रखा प्रश्न चित्र 10वें प्रश्न में यहाँ पे दे लीजिए आकृति अपने पास में दे रखी। क्या आकृति दे रखी है? प्रश्न चित्र दे रखा है। यहाँ पे दे लीजिए ये सर्कल है उस तरफ, यानी इसका कलर जो है उस तरफ है। ठीक है, इसका कलर उस तरफ है, यानी कि इसका कलर भी उस तरफ है। अब ये सर्कल जो बनेगा इसका कलर क्या होगा, इस तरफ होगा। अब ये वाली आकृति कहाँ पे मिल रही है आपको ये बताओ, ये वाली आकृति कहाँ पे मिल रही है आपको बताना है। रोहित चरपोटा बताएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास का? क्लास का मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अपन बात करते हैं 11वें प्रश्न की। अब 11वें प्रश्न में दे लीजिए यहाँ पे बातें नहीं, 11वें प्रश्न में दे लीजिए यहाँ पे कुछ आकृति इस प्रकार से बनेगी। मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार की बनेगी। सबसे पहले सर्कल पूरा होगा, सबसे पहले सर्कल पूरा होगा और ये आकृति यहाँ पे कलर की हुई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कलर की हुई कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। कहाँ पे ये आकृति मुझे बताओ जल्दी। और ये गोला इस तरफ होगा। कहाँ पे है ये आकृति, कौन बता सकता है? मैं रूम से ले आ। हाँ, कौन सी आकृति सही होने वाली, जा रूम से। हाँ, सिद्धार्थ चरपटा बताएगा कौन सी आकृति सही होने वाली। ए आकृति इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आपका डाई नंबर आपका क्लियर है। कितने नंबर क्लियर है? 1.25 नंबर आपके क्लियर है। एक प्रश्न का कितना नंबर है? 1.25 नंबर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 12वें सवाल की।
अब 12वें सवाल के अंदर कौन सी आकृति होने वाली है, लक्षिता डोडियार बताएगी मुझे। 12वें सवाल के अंदर कौन सी आकृति होने वाली, लक्षिता डोडियार बताएगी मुझे। 12वें सवाल की कौन सी आकृति होने वाली, लक्षिता डोडियार बताएगी मुझे। 12वें में कौन सी आकृति सही होने वाली है, 12वें में कौन सी आकृति सही होने वाली है, बताइए, फटाफट बताइए। 12वें सवाल की कौन सी आकृति सही होने वाली है? हाँ बोल बेटा। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ बातें नहीं, क्या हुआ, विशाल की तबीयत खराब हो रही है बेटा? चलिए अब अपन छोटे भाग में आ जाते हैं, ठीक है। अब छोटे भाग आपके स्क्रीन बोर्ड पे लग गया है, छोटा भाग आपके स्क्रीन बोर्ड पे लग चुका है। देखिए छोटे भाग में क्या पूछ रहा है ये पहले पढ़ना है आपको। छोटे भाग में क्या पूछा ये आपको पढ़ना है। दे लीजिए पढ़ना क्या है, मैं बताता हूं आपको पढ़ना क्या है। हाँ अब यहाँ पे दे लीजिए क्या हुआ, हाँ यहाँ पे दे लीजिए निर्देश चित्र दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 13 से 16, यानी 13, 14, 15 और 16, यानी कितने सवाल है यहाँ पे टोटल? 4 सवाल है। कितने सवाल है बेटा? 4 सवाल है। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए। क्या दर्शाए गए? 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए, तथा छोटे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। अब जो छोटा चित्र है उसके लिए क्या किया, स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र के श्रेणी क्रम में क्या है बेटा, वो प्रश्न चित्र जो है वो क्या है, श्रेणी क्रम के अंदर दिए हुए, ठीक है। अब श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध चित्र में से किसी एक चित्र का चयन करें और बाएं और दिए प्रश्न चित्र को खाली स्थान पे स्थापित कीजिए। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, है कि नहीं, इस प्रकार से श्रेणी हो सकती है। और हो सकता है इस प्रकार की श्रेणी हो सकती है 1, 3, है कि नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार की श्रेणी भी हो सकती है। या फिर हो सकती है या फिर आपकी श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 की श्रेणी भी हो सकती है। इस प्रकार की श्रेणी क्रम होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब चित्रों में भी श्रेणी क्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? चित्रों में भी श्रेणी क्रम दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसके बाद में एक आकृति यूं जुड़ दी है, ये वाली, क्लियर है। अब उसके बाद में देख लीजिए, इसके बाद में ये आकृति जुड़ गई है, उसके बाद में क्या हुआ है, ये आकृति फिर से कहां जुड़ गई है, इस प्रकार से यूं जुड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है, फिर से कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस क्रॉस इंटू क्रॉस बनी है, तो सीधी बात है क्रॉस इंटू क्रॉस वाले आकृति कौन सी बनेगी यहाँ पे? किस किस के अंदर दिमाग जलेगा? हाँ किस किस का दिमाग जला? विशाल का दिमाग देखना है मेरे को बेटा, जल्दी बता, नींद उड़ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत, जल्दी से सोच के बताओ उसका आंसर, कौन सा आंसर सही होने वाला है। बीच में माइनस का चिन्ह, ये बात याद रखना, और जो चित्र बनेगा उसके बीच में भी माइनस का चिन्ह रहेगा। और कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पे आएगा गुणे का चिन्ह, क्या आएगा यहाँ पे, गुणे का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे आएगा डॉट, और यहाँ पे भी आएगा डॉट। अब ये वाला चित्र कहाँ पे मिल रहा है ये बताओ मुझे। 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बेटा? बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल का मजा आया नहीं? विशाल घुमा थोड़ा दिमाग, ला दिमाग घुमा नहीं घुमा ये बता, घुमा नहीं घुमा ये बता, जल्दी बता। हाँ अब मुझे यहाँ पे दूसरा सवाल, जो 14वां सवाल है, उसका ऑप्शन आप खुद डिसाइड करके बताओगे, और सभी आप कमेंट करके बताओगे सर इसका आंसर ये होने वाला है। जल्दी से चित्र देख लो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से चित्र देख लो। हाँ अब देख लीजिए इसका कौन सा चित्र से, देख लीजिए होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले 3 डंडे, कितने हैं? 3 डंडे, उसके बाद में 4, यानी श्रेणी क्रम क्या बन रहा है, देखिए 3, 4, 5 और 6 का श्रेणी क्रम बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे कितने डंडे? 5 डंडे, मतलब जो आकृति आएगी उसके अंदर कितने डंडे होंगे? 6 डंडे होंगे। अब यहाँ पे 4 डंडे, इसका मतलब ये नहीं हो सकती है। यहाँ पे कितना है? 3, 3, 6, तो यहाँ पे 6 डंडे दिए, और यहाँ पे 5 डंडे, ये भी नहीं हो सकता, 1 डंडा भी नहीं हो सकता, यानी ये वाली आकृति सही होगी। कौन सी? बी वाली सही होगी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा सवाल का? दिमाग घूम रहा नहीं घूम रहा आपका? यही होगा, मैं बता रहा हूं ना आपको, 13 दिसंबर के दिन पसीने यही निकलेंगे, और पसीने उनके निकलेंगे जो बिल्कुल भी नहीं देखता है,
तो पसीने उनके निकलेंगे जो ये क्लास नहीं पढ़ा है, समझ में आ गया। पसीने उनके निकलेंगे जो बिल्कुल भी पैटर्न नहीं समझा है। और बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के और बच्चे आएंगे, प्राइवेट स्कूल के और बच्चे आएंगे, जो बिना तैयारी के एग्जाम देने के लिए आएंगे, उनके पसीने निकलने ही वाले। आई बात समझ में? भले वो 8वीं क्लास का होगा, भले वो 5वीं क्लास का होगा, इसी तरह होता है। जिस तरह से आप क्लास नहीं अटेंड करते हो तो यही होता है। चले, हाँ, अब 15वें प्रश्न के अंदर कौन सा आंसर सही होने वाला है विशाल? 15वें प्रश्न के अंदर कौन सा आंसर सही होने वाला ये बताएगा। ये डॉट है, यहां पे फिर से डॉट रिपीट होगा यहाँ पे, ये वाला कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 15वें का डी। वेरी गुड, बच गया तू। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, सही है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरी अपने पास में आ चुकी है। कौन सी प्रश्न है यहाँ पे? 16वां प्रश्न है, जहां पे एक क्या है, एक चित्र को पूरा करना बिल्कुल आसान है, इसको तो कोई भी बता सकता है। सी, वेरी गुड। हाँ, सी, सी, सी वाले हाथ ऊपर करो। ओहो ओहो, 16वें का सी कैसे? देखिए मैं बताता हूं कैसे। आपका उत्तर सही है, ठीक है। फर्स्ट पारी में 2, अब 2 के बाद में फिर 2 आए, फिर 2 आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएंगे, फिर ये कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। चले अपन आगे, चलिए अपनी गाड़ी का गियर लगा देते हैं। हाँ, ये है ना अपना प्रश्न 17वां। चलिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे सवाल लग चुका है। 17वां सवाल क्या पूछा है, दे लीजिए बेटा। है, बातें करोगे मजा नहीं आएगा, बातें करोगे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगर बात करते हैं भाग 4 के अंदर। अब भाग 4 के अंदर क्या पूछा, दे लीजिए प्रश्न संख्या 17 से 20, 17, 18, 19 और 20। यहाँ पे कितने प्रश्न पूछे आपको, कितने प्रश्न पूछे यहाँ पे? 4 प्रश्न पूछे। हाँ, ये कंटिन्यू चल रहा है, देख लेना। हाँ, कितने प्रश्न पूछे? 4 प्रश्न पूछे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 प्रश्न पर क्या पूछे देख लीजिए, बताता हूं आपको। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के रूप में सेट दिए हुए, मतलब ये इसका बराबर होगा, समान होगा, ठीक है। पर सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में किसी एक निश्चित संबंध है, यानी एक दूसरे के क्या है, निश्चित क्या है, संबंध है, ठीक है। अब संबंध को अपन को देखना रहा है, इसी तरह संबंध को दूसरे सेट के तीसरे चौथे तथा चौथे चित्र में भी भिन्न होना चाहिए। उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। ये आपके पास में सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे 17वें सवाल में क्या पूछा, दे लीजिए आपको संबंध बताना है। क्या बताना बेटा, संबंध बताना है। अब दे लीजिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुकिए, चल चल। अब यहाँ पे हुआ क्या, दे लीजिए, बात नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे क्या दे लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। ये वर्ग बना हुआ है और ये भी वर्ग बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दे लीजिए वर्ग, दोनों में वर्ग बने हुए हैं, ये समानता इसकी, ठीक है। अब हुआ क्या, इस वर्ग के अंदर ये वाला क्रॉस और इसके बाद में गोला लगा है, ठीक है, सीधी बात है। अब यहाँ पे खाली दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये बनेगा वर्ग कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब उसके अंदर भी यूं लगेगा और इसके अंदर गोला बनेगा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? हाँ, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब पढ़े अपन आगे प्रश्न संख्या 18वां। अब प्रश्न संख्या 18वां क्या पूछा, दे लीजिए यहाँ पे दे लीजिए इनका चित्र देख लीजिए, इनके कोने यहाँ पे बन गए, देख लीजिए ये कोना बन गया, देखिए ये और ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया और ये इसमें से निकल गया, ठीक है। अब इसी के आधार पर ये वाला चित्र बनाना है अपन को। तो कौन सा चित्र यहाँ पे सही होने वाला है, ये आपको बताना है। कौन सा चित्र यहाँ पे सही होने वाला 18वें प्रश्न के अंदर।
18वें प्रश्न के अंदर कौन सा चित्र सही होने वाला है ये बताना है आपको। जल्दी से अपना दिमाग घुमाओ, और जिसको भी ऑनलाइन बच्चों को आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा अपना आंसर, और सामने अपना नाम लिख देगा, सर मैं स्वाति कामोल बोल रही हूँ और मेरा आंसर ये सही होने वाला है। आई बात समझ में? जल्दी से बताइए। हाँ राजकुमार बता कौन सा आंसर सही है? डी इज करेक्ट आंसर, डी गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए ये कितने ये चित्र कैसा बना दे मैं बताता हूं, ठीक है? ये इस प्रकार से बन रहा है, ये वाला, ये उबड़ खाबड़ है बेटा। कैसा है? उबड़ खाबड़ है, ये नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हाँ सिद्धार्थ पारगी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। राजकुमार ये इसी कारण से नंबर कम आते, पहले बता रहा हूं, इसी कारण से नंबर कम आते जब आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है? आप क्या सोचते हो, जल्दी से जल्दी मेरा पेपर हो जाए फिर मैं छुट्टी करके चला जाऊंगा। भाई साहब आपको 3 घंटे तक वहां पे बैठना है। कितने घंटे तक बैठना है? 3 घंटे तक वहां पे बैठना है और पेपर को पूरा पूरा सोल्व करने की कोशिश करनी है। अब मैं बताता हूं आपका समय कितना रहेगा पेपर का। हाँ यहाँ पे दे लीजिए 60 मिनट, तो आपको दे लीजिए 60 मिनट तो मानसिक योग्यता के पेपर सोल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 1 घंटा मिलेगा। और यहाँ पे अंक परिरक्षण के लिए 30 मिनट मिलेंगे। आधे घंटे के अंदर गणित के प्रश्न करने। अगर आप मानसिक योग्यता वाला प्रश्न अच्छे से समझ में करके 40 मिनट में कर लेना है कि नहीं, वहां से 20 मिनट वो शेष रह जाएंगे। उसके बाद में 30 मिनट की कौन सी रहेगी? अपनी हिंदी रहेगी। मतलब आपके 2 घंटे रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा? टोटल 2 घंटे रहेंगे। और 2 घंटे में आपको करना है। आप इससे पहले करके भी क्या करोगे? जब आपको आता मतलब आप ये इस तरह से जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दोगे, मतलब क्या रहेगा? ठीक है, अब बात करते हैं अपन 19वें प्रश्न की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? 19वें प्रश्न की। देखिए इसका ही उल्टा ये वाला है, ठीक है? ये अब इसका ही उल्टा ये वाला बनेगा। कैसा बनेगा ये बताना है आपको, ठीक है? इसका ही उल्टा ये वाला बनेगा। कैसा बनेगा ये आपको बताना है। 19वें प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 19वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से बताओ 19वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? हाँ बेटा 19वें प्रश्न का आंसर सी होने वाला है। देख लीजिए नए बैच के बच्चे मेरे को इतने अच्छे से बता रहे हैं, और देख लीजिए उनकी तो क्लासेस भी शुरू भी नहीं हुई है कि नहीं? नवोदय की क्लासेस शुरू भी नहीं हुई है। मतलब आपके एग्जाम के बाद में जो नए बच्चे आए उनका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। देख लीजिए पैटर्न को इतने आसानी से समझ रहे है कि नहीं? चलिए 20वें प्रश्न की बात करते हैं अपन। 20वें प्रश्न में दे लीजिए इसका ही उल्टा ये वाला है, तो इसका उल्टा कैसा बनेगा ये बताना आपको। इसका उल्टा कैसा बनेगा ये आपको बताना। 20वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही होने वाला विशाल बताएगा। 20वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही होने वाला विशाल बताएगा मुझको। जल्दी से विशाल बताएगा। उससे पहले जो ऑनलाइन बच्चे हैं जो कमेंट करके बता देना कि सर कौन सा आंसर सही होने वाला। सी आंसर, 20वें का सी आंसर नहीं है। अब देख लीजिए बेटा ये जो चित्र है उससे उस तरफ उल्टा होकर सीधा हो गया है, और ये ऑलरेडी उल्टा दे रखा है। हाँ मोहित, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में? अभी तक देख लीजिए यहाँ पे ये स्थिति है। देख लीजिए मोहित, रोहित, क्या नाम है आपका? विशाल। आपके लिए थोड़ा समझना जरूरी है, आपको थोड़ा समझने में एक एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करते हैं अपन आगे के प्रश्न की। तो आगे के प्रश्न के लिए अपन पेज को स्किप करेंगे और आगे के प्रश्न हमारे पास में आ जाएंगे। कौन से प्रश्न ले लीजिए आगे के प्रश्न? 25वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न बेटा? 25वां प्रश्न। चलिए 25वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है देख लीजिए। मैं बताता हूं आपको 25वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। कहां पाकिस्तान? हाँ ये वाला बाकी रह गया नहीं अपना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले ही लेते हैं अपन। ये वाला प्रश्न बाकी था। चलो यहाँ पे दे लीजिए। यहाँ पे अपने पास में क्या सवाल है? सवाल नंबर अपना भाग आ गया। भाग कौन सा है मेरे को कौन बता सकता है? क्या लिखा हुआ है? कौन सा भाग है? 6 भाग है। 6 में आपको प्रवेश भी लेना है। इसी क्लास में क्या करना है आपको? प्रवेश लेना है। जेएनवी एसटी, इसमें आपको प्रवेश लेना। एसटी का मतलब होता है, क्या होता है एसटी का मतलब? अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग में आते वाले आदिवासी लोग, एसटी, ठीक है? हाँ अब बात करते हैं
21 से 24 यानी 4 प्रश्न इसमें भी दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 4 प्रश्न इसके भी है। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक निम्न प्रश्नों में प्रश्न चित्र के रूप में जामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब टुकड़े दर्शाए गए। अपन लोग को टुकड़ों को जोड़ के क्या करना है, क्या क्या बनाना है, उन टुकड़ों को जोड़कर त्रिभुज बनाना है, वर्ग बनाना है और वृत्त बनाना है। ठीक है, मतलब आपके पास में 3 ऑप्शन पूछे हुए। देख लीजिए, एक तो बनेगा त्रिभुज, एक बनेगा वर्ग और एक बनेगा वृत्त। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। इन तीनों आकृति में कोई ना कोई आकृति बनेगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी आकृति सही होने वाली है। अब यहाँ पे कौन सी आकृति सही होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। लीजिए, यहाँ पे आपके सामने ए बी सी डी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, उत्तर चित्र ज्यामिति के रूप में पूर्ण चित्र करने वाला कौन कौन सा चित्र है, ये आपको पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे सीधी बात है, इसका जवाब मेरे को सबसे पहले विशाल ही बताएगा। अब विशाल देख लेना, यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त को पूरा करने के लिए एक आकृति गायब है। अब आकृति कौन सी गायब है मैं बताता हूँ आपको कि आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से गायब है। ये वाली आकृति आपको ढूंढ के बतानी सर, हमारे पास में ये आकृति यहाँ पे मिलेगी। अब ये वाली आकृति कहाँ पे बन रही है ये मेरे को बताना है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, क्या है बेटा, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का टुकड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का टुकड़ा हुआ दिया हुआ है और ये त्रिभुज गायब है, मतलब त्रिभुज का टुकड़ा कुछ इस प्रकार का हुआ, देखिए इस प्रकार से ये। अब ये वाला टुकड़ा कहां पे दे रखा है ये आपको बताना है। ये वाला टुकड़ा कहां पे दे रखा है ये आपको बताना है 22वें प्रश्न के अंदर। 22वें प्रश्न का क्या आंसर होने वाला वंश जोड़िया, 22वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही होने वाला है, 22वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही होने वाला है। हाँ बेटा, डी कैसे होगा, डी कैसे होगा ये बताइए मुझे। डी नहीं हो सकता है, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए तुमने जो बताया है वो क्या है, ये थोड़ा उभरा हुआ और ये बराबर नॉर्मल ही है, देखो समझ में आएगा। अब इसको अंदर डालोगे तो त्रिभुज और नीचे चला जाएगा, फिर थोड़ी होगा। जब लकड़ी को बराबर नहीं काटोगे तो इसका कोना थोड़ी बनेगा। आपको देखना सूता ऐसे बराबर काटेगा तभी इसको फिट कर सकता है, इसके अलावा कर ही नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं अपन कौन सा सवाल की, 22वें के बाद में अपन 23वें सवाल की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, मैं बता देता हूं आपको। ऐसे कौन सा चित्र बन रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा, हाँ तन्मय बताएगा। तन्मय कौन सा चित्र है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला मोहित बताएगा मेरे को। यहाँ पे क्या बन रहा है ये बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे जो आकृति मीस है वो मैं बता देता हूं आपको, कुछ इस प्रकार से आकृति मीस होगी। ये वाली आकृति कहां पे बन रही है आपको बताना है 24वें प्रश्न के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश, वेरी गुड। देखिए इतने इजी सवाल है परंतु उसको समझना पड़ेगा। और देखिए मैं बता देता हूँ होता क्या, उस दिन जब पेपर आएगा हाथ में तो अपने पास में उतावलापन आ जाएगा। उतावलापन मतलब जोश आ जाएगा, मैं भी करके बैठ जाऊंगा। और देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने पास वाले बच्चों से कोई कंपेयर नहीं करना है, समझ में आ गया। आपके पास में कोई भी बेटे अपने से कोई लेना देना नहीं, वो पहले करे या नहीं करे, मैं सबसे पहले करूं ये भी घमंड नहीं होना चाहिए, समझ में आया। आपको घमंड इस बात का होना चाहिए कि मैं 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर 100% करके देखूंगा। 100% पेपर क्या करना है, पूरा करना है। 100% का मतलब होता है 80 प्रश्न पूरे के पूरे अपन को सोल्व करने हैं, समझ में आएगा। अब कई सारे क्या होता है, फटाफट टुक गोला भर के ये बोलेंगे और फिर क्लास में देखेंगे और मेरा सबसे पहला होगा। घमंड आ जाता है, आता नहीं था। अभी अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहे हैं, आप पहले पेपर करके एक दूसरे को देखते नहीं, देखो मेरा हो गया, मेरा हो गया। वहां पे कोई तुम्हारा दोस्त थोड़ी रहने वाला है। वहां पे देखो मान लो एक जाम्बुड़ी का छोरा है तो वहां का जाम्बुई का छोरा है, कमरतुन का है, पता नहीं एक कहाँ का है, कहाँ का है, कहाँ का है, सभी अलग अलग बच्चे साथ में बैठेंगे, है कि नहीं। क्या एक साथ में आपके सीरियल रोल नंबर है क्या, किसी का 993 है, किसी का 492 है, किसी का 952 है, ऐसे सीरियल अलग अलग रोल नंबर है ना। तो आपके पीछे कोई और ही बच्चा बैठेगा, है कि नहीं। तो आप इस घमंड में मत रहना मैं पेपर करके उसको आग दिखाऊंगा कि मेरा हो गया। अपन को उससे कोई लेना देना नहीं, अपन को ये लेना देना है कि 80 में से कितने प्रश्न अपने सही होने वाले हैं, 80 में से 80 प्रश्न सही होंगे या नहीं, यही आपको टारगेट लेके घूमना है, समझ में आ गया। देखो पैटर्न आपने अच्छे से पढ़ा था, आप पैटर्न अच्छे से कर लोगे पहले, है कि नहीं।
उसके बाद में आप उस टाइम को गणित में देना, है कि नहीं। आप चाहो तो सीरियल वाइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो जो प्रश्न पहले आता है उसको करोगे। अब पहले आता है इसका मतलब ये होता है पहले आपको सबसे पहले पैटर्न के 40 प्रश्न पूरे करने, ठीक है। अब आती क्या है बात, अंक गणित में आके आप अटक जाते हो, है कि नहीं। तो अंक गणित के प्रश्न 61 से लेकर 41 से लेकर 60 तक जो प्रश्न अंक गणित के होंगे उसको आपको वो जो प्रश्न के गोले हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो आता उसके पहले गोले मार दिए तो फिर सीरियल बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। जिस प्रश्न का जो प्रश्न संख्या दे रही थी उसी के सामने OMR में गोला भरना है। किसी और के जैसे मान लो 15 का ऑप्शन बी राइट था तो आप उसका ऑप्शन छट्टे में भर रहे हो तो ये थोड़ी हो सकता है कि नहीं। एग्जामिनर सीरियल वाइज चेक करेगा, परंतु आपको अगर नहीं आता है, आपको सबसे पहले हिंदी अटेंड करनी है तो हिंदी अटेंड करने के लिए आप 61 से लेकर 80 प्रश्न तक सोल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में मैथ ले लेना, यहाँ पे सीरियल वाइज ले जाओ, है कि नहीं। सीरियल वाइज भी टाइम मैनेजमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने 24 प्रश्न सोल्व कर दिए, ठीक है। अब बारी आती है अपने पास में दूसरे प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न है अपने पास में 25वां, क्या है बेटा 25वां, और ये है दर्पण वाला। कौन सा है बेटा, दर्पण वाला। कांच में आप शक्ल देखते हो, नहीं देखते हो अपने अपनी, है विशाल, कांच में देख के आया मुंह कैसा देख रहा था, एकदम यूं हीरो, है नहीं। तो यहाँ पे एक्स वाई और क्या लगा रखा है, कांच लगा हुआ है। ये क्या है बेटा, ये कांच है, क्या है, कांच है। अब बोल लीजिए यहाँ पे सीधी बात बता देता हूं मैं आपको कि ये जो डंडा है वो सामने आ जाएगा और ये जो एल है उसका विपरीत हो जाएगा। अब 25वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला कौन बता सकता है, 25वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला कौन बता सकता है, विशाल कटारा ही बताएगा 25वें प्रश्न का आंसर। जो पास वाली आकृति है वो पहले आएगी, ठीक है। जो दूर वाली आकृति दूर ही आएगी, परंतु जो ये आकृति है वो उल्टी हो जाएगी, जस्ट विपरीत हो जाएगी। कौन सा आंसर सही होने वाला 25वें का, रोहित बताएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विशाल 100 में से 16 आने देखते हैं हम भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 26 वाला क्वेश्चन। अब 26 वाले क्वेश्चन में दे लीजिए 1/4 दे रखा, ठीक है। ये 1/4 दे रखा, इसको कांच के सामने रखेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, दे लीजिए इसका उल्टा क्या होगा, ये कौन बता सकता है। 26वें में कौन सा आंसर सही होने वाला है, 26वें में कौन सा, दिशांत दे दीजिए, एक झटके से इसका हाथ ऊंचा हो गया। दिशांत बताइए मेरे को कौन सा आंसर सही होने वाला है। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। ये होती है प्रैक्टिस। विशाल क्या लगता है इनके जवाब देख के, क्या लगता है आपको, इनके जवाब देख के क्या लगता है, हो जाएगा सबका सिलेक्शन। हाँ, तेरा भी देखेंगे अपन फरवरी से, ठीक है। चलो अपने तो यहाँ पे सीधी बात है, एग्जाम देना है और लेना है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 246 का उल्टा क्या होगा, 246 को कांच के सामने रखेंगे तो क्या आएगा, 246 को कांच के सामने रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है। 246 को कांच के सामने रखने पर कैसा आंसर बनेगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा राजकुमार। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए 6 कुछ इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा, 4 कुछ इस प्रकार से वो सामने दाग दिखाता हुआ मिलेगा और 2 5 जैसा दिखेगा। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। अब जो ये वाला जो तीर है उसके सामने लगते हुए दिखेंगे। अब ये जो तीर दोनों उस तरफ है ये सामने लगते हुए दिखेंगे। अगर ये यहाँ पे ये तीर तो असमान है और ये वाला भी असमान है और ये वाला भी असमान है, तो अपना आंसर कौन सा सही होने वाला, 28वें का डी, 28वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए अपने पास में आ गए स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, देख लीजिए स्क्रीन बोर्ड के ऊपर अपने सवाल आ चुके हैं। सवाल क्या है देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। सवाल है, सवाल अपना भाग कौन सा ये पढ़ लो सबसे पहले। अपने पास में भाग है, भाग संख्या 8 है। क्या है बेटा, भाग संख्या 8 है। अब 8वें भाग में क्या पूछा, दे लीजिए प्रश्न संख्या 29 से 32, प्रश्न संख्या 29 से 32 दे रखा है, जिसमें अपन निम्न प्रश्नों को प्रश्न चित्र के रूप में दर्शाया गया है। क्या किया हुआ है, प्रश्न चित्र के रूप में क्या किया है, दर्शाया गया है। दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया है। मोड़ के आप जैसे नाव नहीं बनाते हो, कैमरा बनाया नहीं बनाया, ऐसा कटक कटक एक छोटा सा क्लिक करके फोटो खींचते हो, ए भाई सेल्फी,
स्माइल प्लीज, खचा, पता नहीं मतलब सेल्फी। तो ऐसे कागज को ड्रॉ करके आप कैमरा बनाते हो, बनाते हो, और कैमरा बनाने के बाद में उसको वापस कागज को खोलोगे तो उसके अंदर कैसे डिजाइन बनी हुई मिलती है, मिलती नहीं मिलती है। हाँ, और एक और बदलता हूं मैं आपको, कभी कभी आपके स्कूल्स में वो कैंची और रंगीन पेज भेजने वाला आता। अभी मैं आपको फुल बता के बताऊंगा, अभी मैं सरस्वती बना के दूंगा, गुड़िया नाचती हुई दिखेगी, गुड़िया नाचते हुए बनाते नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के हाथ मिला के नाच रही है, घूमर डांस कर रही है, ऐसा ऐसा बनना बनना बता के आपको बोलेगा 40 रुपए में मिलेगा। ये लास्ट में क्या बोलेगा, 40 रुपए में मिलेगा। अगर मार्केट में लेने जाओगे तो उसको डिजाइन के रूप में तो कितने में मिलेगा, रद्दी के भाव में मिलता है, और उसको 40-40 रुपए में बेच के चला जाता है। और अपने क्लास की सभी लड़कियां क्या करती है, वो मैं अपने घर को सजाऊंगी के ले ली, वो पहले कैसे कैसे बनाते हैं उसकी डायरी भी देखा जाता है, रद्दी वाली है कि नहीं। तो आपको उन कागजों को नहीं लेना है, ठीक है, आपको क्या नहीं लेना है, उन कागजों को नहीं लेना। आपको यहाँ पे इन सवालों को सोल्व करके नवोदय में जाकर पेंटिंग बनानी है। क्या बनानी है, पेंटिंग बनानी है। और नवोदय स्कूल में जाके आपको क्या बनाना है, मॉडल बनाना है विज्ञान पे, कैसे सौर ऊर्जा बनती है, कैसे कोयले से ऊर्जा बनती है कि नहीं, उस प्रकार से क्या बनाना है आपको, पेंटिंग बनानी है। और क्या बनाना है, मॉडल बनाना है, मॉडल। जैसे आपने आनंद कैंपस का वीडियो देखा नहीं देखा था, उसमें वो मॉडल लिख के बने हुए, लाइब्रेरी लैब में वो खोपड़ियां खड़ी हुई, आटकिया है कि नहीं है, इंसान की बॉडी की जो भी खोपड़ियां थी वहां पे खड़ी हुई मिली थी, नहीं मिली थी आपको। हाँ, अब अपन बात करते हैं, चलिए अब अपने पास में आए हैं, टुकड़े को मोड़ कर क्या करना था, पंच करना। ABCD चाहिए, 4 उत्तर चित्र जैसा है, कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस आकृति की जैसा दिखाई देगा वही चित्र उसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है, वही क्या होगा, उसका उत्तर होगा। देखिए अपने पास में यहाँ पे सवाल आ चुका है, कैसा सवाल आ चुका है, देखिए बेटा मैं बताता हूँ। सबसे पहले कागज लिया है इस आकार का, वर्गाकार कागज लिया, ठीक है, उसके बाद में उस कागज को क्या किया, इस तरफ मोड़ दिया, ये देखो, ये क्या किया मैंने, मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद में फिर से एक पट्टी बन गई, पट्टी बनी एक कागज मेरे को बता देना। अब उसके बाद में इस कागज को अपन ने नीचे से फोल्ड कर दिया, फिर क्या किया, कैंची से अपन ने इसको कट मार लिया, क्या मार लिया, कट मार लिया, इस प्रकार से कट मार लिया, देख लीजिए ये दोनों कट मारे, ठीक है। अब इस कागज को खोलने पर कैसी डिजाइन बनेगी ये आपको बताना है, इस कागज को खोलने पर कैसी डिजाइन बनेगी ये आपको बताना है। 29वें प्रश्न का आंसर, 29वें प्रश्न का आंसर बताना है आपको, इसकी कौन सी डिजाइन बनेगी ये आपको बताना है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपको खुद को बताना है। 29वें प्रश्न में कौन सा कागज का टुकड़ा बनेगा, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, ये वाला कट मारा अपन ने, ठीक है, ये वाला कट खुल के यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ये कट साइड में मारा था, ये वाला कट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसी प्रकार से देख लीजिए, ये कट अपन खोलेंगे, देख लीजिए ये ड्रॉ किया अपन ने, इस तरफ से ड्रॉ किया था, ठीक है। अब एक वाला कट यानी कि ये बिंदु कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, मतलब आपका कागज का शेप कैसे जाएगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 30वें प्रश्न की। अब 30वें प्रश्न के अंदर क्या होगा ये आपको देखना, दीजिए 30वें प्रश्न में क्या करना है, देख लीजिए। सबसे पहले एक वर्गाकार कागज लिया, ठीक है, ये मैंने वर्गाकार कागज बना दिया, ठीक है, देख लीजिए ये मैंने वर्गाकार कागज बना दिया, ठीक है, आपके सामने। अब उस कागज को क्या किया, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया, देख लो, सबसे पहले इस तरफ से फोल्ड किया है, कैसा फोल्ड किया मैं बताता हूं आपको, हाँ इस तरफ से फोल्ड किया, देख लीजिए मैंने आपको सामने फोल्ड कर दिया। एक सेकेंड है ना, ये वर्गाकार कागज नहीं है, मैं इसको वर्गाकार बना देता हूं सबसे पहले, फिर इसको फोल्ड करके अपन फोल्ड रोल करेंगे, ठीक है। क्या भूत बना रहा है देखो, चलिए ये मैंने फोल्ड कर दिया। ये आपके पास में वर्गाकार कागज है, इसको कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है, देख लीजिए अपन जो चित्र में दिया उसी के साथ फोल्ड करेंगे। आपको एग्जाम में कागज लेके नहीं बिठाया जाएगा, पहले बता रहा हूं, आप निकालते रहे हो ना कागज, आपको एग्जाम में कागज लेके नहीं बिठाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये कागज मैंने फोल्ड किया, उसके बाद में कैसी आकृति बनी, देख लीजिए इस प्रकार की आकृति बनी, बनी नहीं, ये और ये आकृति समान है नहीं है। अब इस कागज को क्या किया, इसने इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे किया नहीं किया, इधर हो गया। इसके बाद में यह आकृति बनी। अब यह आकृति बनने के बाद में यहाँ पे बातें नहीं, कैची है किसी के पास में, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला कागज है, तो उसको क्या किया, इसको कुछ इस प्रकार से काटा है इसने, ये देखिए दादू बनेगा अपने सामने, ये कुछ इस प्रकार से काटा है कि नहीं, काटा नहीं काटा, ये देख लो
और इस वाले कागज को यहाँ पे कैसे काटा इसने देख लीजिए, यार कुछ इस प्रकार से काटा इसने, ये अपनी आकृति बनी, बराबर काटा मैंने, देख लीजिए। हाँ चलिए अब इसको खोलते कैसी आकृति बनती है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जादू बनेगा। तो ये आकृति कहां पे बन रही कौन बताएगा, दो त्रिभुज बनेंगे इस प्रकार से, तो ये वाली आकृति कहां पे बन रही है बताना आपको, कौन सी आकृति है ये बताइए मुझे। हाँ मैं साइड रख गया, दो तो गोले बनेंगे और दो त्रिभुज बनेंगे, जल्दी बताओ कौन सी आकृति सही होने वाली है। हाँ मोहित बताएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपको परीक्षा में कागज नहीं मिलेगा, आई बात समझ में, अब आपका दिमाग से ही खरीदना है, ठीक है। अब अपने पास में 31वां सवाल है, उसका आंसर मुझे विशाल बताएगा, विशाल कटारा इसका आंसर बताएगा। देखिए सबसे पहले कागज को, एक कागज दिया, कुछ इस प्रकार का कागज है, ठीक है, ये वाला कागज लेके अपन ने किया इस तरह से मोड़ दिया है, क्या किया, इस तरह से मोड़ दिया है, ठीक है। अब इसी कागज को क्या किया, इस तरफ मोड़ दिया है, मतलब एक टुकड़ा बना दिया है कुछ इस प्रकार से, फिर उसको मोड़ने के बाद में फिर से उसको इस तरफ मोड़ दिया है, ठीक है, मोड़ने के बाद में इसको यूं काट दिया, दे नीचे कैसे काट दिया है, ये कैसे से काट दिया इसको। अब काटने के बाद में इसको खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। 31वें सवाल के कौन सी आकृति बनेगी, विशाल कटारा बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी अपनी कमेंट करके बताओ सर ये वाली आकृति सही होने वाली है। ए आकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ए आकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस प्रकार काट कटाई वाला कागज का जो काम था उसका लास्ट आंसर मुझे वंश डोडियार बताएगा। अब वंश मैं को समझा देता हूं, दीजिए सबसे पहले एक प्रकार का ये वाला कागज लिया यहाँ पे, ठीक है, उसको कुछ इस प्रकार से मोड़ के इसको ये वाला शेप दे दिया, ये ठीक है, उसके बाद में उसको मोड़ के कुछ इस प्रकार से छोटा सा वर्ग बना दिया, ठीक है, वर्ग बनाने के बाद में फिर से उसको यूं करके फिर से यूं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसमें से क्या किया, कैंची में से कट मारे, क्या मारे बेटा, कट मारे। तो अब कौन सा आंसर सही होने वाला है इसका ये बताना है आपको, कौन सा आंसर सही होने वाला ये बताना है आपको, वंश डोडिया, हाँ बताइए जल्दी से। एक कट तो ये मारा, एक कट ये मारा है और एक लंबा कट मारा है। 32वें का कौन सा आंसर सही होने वाला है, नहीं, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ अभी भी आपके सवाल बाकी है, कितने, 8 सवाल बाकी है, कितने बाकी है, 8 सवाल बाकी है। हाँ तो एक काम करता हूं मैं 8 सवाल को पहले निकाल के देख लेता हूं, अब इतने में देख लो उसको और अपना अपना उत्तर सजेस्ट करके रखो पहले से, ठीक है। ये रहे आपके सवाल, चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं अपन क्लास को, देखते कितने बच्चे का आंसर सही होने वाला है इस बार। नहीं बताना, जिसको पूछूं वही बताएगा। हाँ अब देखिए सबसे पहले प्रश्न 9वां भाग है, कौन सा अपने पास में 9वां भाग है, ठीक है। हाँ 9वें भाग के अंदर क्या पूछे, लिखिए 9वें भाग के अंदर दे रखा अपन को निर्देश, प्रश्न संख्या 33 से 36 दे रही है, प्रश्न संख्या क्या दे रही है, 33 से 36। निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है, निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी डी दिए हुए उसके आंसर, ठीक है, एक प्रश्न चित्र दिया गया उसके उत्तर दे रखा, ठीक है, मतलब इन टुकड़ों को क्या करना, आपस में जोड़ के एक चित्र बनाना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलिए 4 उत्तर चित्र को देता है, जिन चित्रों से उस चित्र का चयन करो जिसे प्रश्न में उपलब्ध कटआउट से टुकड़ों से बनाया गया है, मतलब ए डिस्कस नहीं, कटआउट के टुकड़ों से बनाया गया है। अब सबसे पहला चित्र आपके पास में है ये वाला, अब इसके टुकड़े अलग अलग हैं, इसको जोड़ने पर कैसा चित्र बनेगा ये आपको बताना है, इसको जोड़ने पर कैसा चित्र बनेगा ये आपको बताना है। सिद्धार्थ पारगी कौन सा आंसर सही होने वाला है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये लीजिए, ये वाला टुकड़ा ये रहा, ऊपर वाला टुकड़ा ये रहा, ये वाला टुकड़ा ये रहा, कंप्लीट चित्र फिनिश।
हाँ, अब मेरे को 34वें सवाल का आंसर विशाल बताएगा। 34वें सवाल का आंसर मेरे को विशाल बताएगा। विशाल कौन सा चित्र यहाँ पे फिट होगा? इन्हीं टुकड़ों से ये आकृति बनेगी, इनमें से कोई एक बनेगी, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। तो कौन सी बन सकती है ये आपको बताना है। कौन सी बन सकती है आपको बताना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। देखो तेरे पास वाले राजकुमार को एक भी प्रश्न नहीं आता, ऐसी बात ही नहीं करेगा, सब के सब आते सर हैं जी। गलत। लक्षिता, ए बिल्कुल सही है। क्यों सही है दे लीजिए। ये वाला टुकड़ा ये रहा विशाल, ये वाला टुकड़ा ये रहा, और ये वाला जो बड़ा टुकड़ा है ये रहा, और ये खंडा टुकड़ा ये रहा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की, और 35वें प्रश्न का आंसर मुझे दीक्षांत बताएगा, जो कि सरला से आता है। दीक्षांत, ये वाला सवाल क्या, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका टुकड़े जो कटे हुए उससे मिलकर क्या सा चित्र बनेगा, ये आपको बताना है। क्या बात कर दी? ए ऑप्शन सही है क्या 35वें का? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ए ऑप्शन नहीं है बेटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे? ये वाला टुकड़ा ये रहा, ये वाला टुकड़ा ये रहा, और ये वाला टुकड़ा ये रहा, ये वाला टुकड़ा ये रहा। अब देखिए विशाल के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, साला ये सब के सब सेम टू सेम दिख रहे हैं, ये फंडा क्या है? समझ में मेरे को क्यों नहीं आ रहा है ये फंडा क्या है? विशाल, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे पैटर्नों को छट करके खा गए, इतना छाट लिया राजकुमार ने, इतना छाट लिया, गलती से गलत हो गया ना तो विशाल बात बड़ी हो जाएगी राजकुमार के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 36वें प्रश्न का आंसर कौन देना चाहता है अपनी इच्छा से। वंशु, बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ, लास्ट के अपने पैटर्न के कितने सवाल बाकी है? अब 4 सवाल बाकी है। कितने बाकी है? 4 सवाल बाकी। यानी पैटर्न की है एग्जाम में पैटर्न के कुल कितने भाग पूछे जाएंगे? 10 भाग पूछे जाएंगे। कितने? 10 भाग। और 10 के 10 भाग में 4-4 सवाल है। कितने बेटा? 4-4 सवाल है, और 4-4 सवाल सभी क्या अलग है। ठीक है, सभी में अलग अलग पूछे जाएंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये प्रश्न जो अपन ने आज सोल्व किए हैं वो 2025 की परीक्षा में आए हुए सवाल है, यानी पिछला